बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो चैप्टर नंबर 3 की लास्ट टाइम ना क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने जो है ना वो लास्ट जो वीडियो थी इस चैप्टर की वो हमने कंप्लीट किए थे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 जो है इनको कंप्लीट करके इस एक्सरसाइज को हर लिहाज से हम चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। थोड़े से लंबे सवाल हैं लेकिन है बड़े आसान है। तो ये आपके 3.2 की तरह वो यहाँ पे दो फार्मूलाज यूज़ होंगे। यहाँ पे फार्मूला मैं दोबारा आपको यहाँ पे मैं यहाँ पे रिवाइज़ करूँगा। ये वाले दो हमारे पास अगर हम दो सेट्स हों तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूशन एंड एक्सक्लूसिव ऑफ 4 सेट्स, अगर दो सेट हों तो ये वाला फार्मूला, अगर 3 सेट्स हों तो यहाँ से लेकर ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो इसको याद करने का टोटका भी बताया था, तो इसको हम दोबारा देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें कहा जा रहा है कि स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं। शॉपिंग मॉल हैज़ 100 प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज। कैटेगरीज मुख्तलिफ इकसाम के लेबलिंग है 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक उन पे लेबलिंग है। ठीक है, तो ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट को। यहाँ पे हम लिख लेते हैं यूनिवर्सल सेट क्या है। यूनिवर्सल सेट है यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक, 1 2 3 अप टू 100, इस तरह 100 तक ना गिनती लिखी हुई है उस पर, यूनिवर्सल सेट है। अब नेक्स्ट हमें ये कह रहा है द प्रोडक्ट आर कैटेगराइज, उसकी ना कैटेगरीज बना दी, उसकी इकसाम बना दी। पहला जो है वो सेट ए है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं कंसिस्टिंग ऑफ 30 प्रोडक्ट्स लेबल्ड फ्रॉम 1 to 30। तो ए सेट जो है उसमें लेबलिंग है 1 से लेकर 30 तक। तो प्यारे बच्चों, एक ही हम बनाते हैं यहाँ पे वो सेट की तादाद टेबुलर फॉर्म 1 2 3 4 से लेकर अप टू 30 तक ऐसे। फिर आगे कह रहा है दूसरी कैटेगरी है सेट बी की। सेट बी किस तरह का है? सेट बी है जिसमें क्लोथिंग कॉम्प्राइजेस यानी कपड़े वगैरह हैं, 25 प्रोडक्ट्स हैं लेबल्ड फ्रॉम 31 to 55। तो सेट बी कहाँ से शुरू हो रहा है? 31 से 55 तक। तो ये कह रहा है बी सेट है 31 से शुरू हो रहा है 32 अप टू 55 तक। इस तरह से तीसरा सेट है सेट सी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ये मेकअप वगैरह का सामान है ऐसा कह लें, कंप्राइजिंग 25 प्रोडक्ट्स लेबल्ड फ्रॉम 76 to 100। तो सेट सी शुरू हो रहा है कहाँ से? 76 से शुरू हो रहा है, 77 अप टू 100 कहाँ तक जा रहा है? 100 तक। ये सेट है। अब प्यारे बच्चों, हमसे ये कह रहा है कि राइट ईच सेट इन टेबुलर फॉर्म। ये हमने कर लिया, ये टेबुलर फॉर्म, ये हमने टेबुलर फॉर्म बना लिया इन टेबुलर फॉर्म। यहाँ पे हेडिंग दे देंगे आप। तो ये 76 से लेकर 100 तक ये टेबुलर फॉर्म बन गई। अब अगला हिस्सा क्या है? टेबुलर फॉर्म एंड फाइंड द यूनियन ऑफ ऑल 3 सेट्स। अब ये जो तीनों सेट हैं इनकी यूनियन भी निकालनी है। तो दूसरा हिस्सा यूनियन वाला करते हैं। प्यारे बच्चों, यूनियन में क्या करेंगे? चीज़ों को इकट्ठा कर देते हैं हम। ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमने फाइंड करनी है। पहला सेट ए है वो है 1 2 3 से लेकर 30 तक। यूनियन दूसरा सेट बी है 31 से शुरू हो रहा है कहाँ तक? 55 तक। यूनियन तीसरा सेट सी है, ये नीचे मैं लिख रहा हूँ उसकी वैल्यू 76 77 100 तक। अब यूनियन में इकट्ठा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब तीनों की यूनियन लेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। पहले 1 से लेकर 30 तक सारी वैल्यू, फिर अगली शुरू होगी 31 से कहाँ तक? 55 तक। फिर अगली शुरू होगी 76 से, कहाँ तक जाएगी? 76 से 100 तक। और ये प्यारे बच्चों हमारा आंसर होगा 1 से 30, 31 से 55, फिर 76 से लेकर 100 तक। और ये हमारी तीनों सेट्स की यूनियन होगी। डॉट डॉट लगा के 100, ये डॉट डॉट का मतलब कि आगे वैल्यू चलती जा रही है 55 तक, फिर 76 से शुरू हो रही है कहाँ तक? 100 तक। और ये हमारा जो था ना ये क्वेश्चन नंबर जो है 14 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये सवाल की स्टेटमेंट लेंथी है, तो इसलिए प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पे सवाल की पूरी स्टेटमेंट यहाँ पे बुक से बता रहा हूँ, क्वेश्चन सिर्फ सोल्व किए। आउट ऑफ 180 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स हैं 180 हु अपेयर इन द एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन। 180 स्टूडेंट जो थे ना वो उन्होंने एग्जामिनेशन में क्या किया? प्रिपेयर्ड हुए। ठीक है, उसमें कह रहा है 120 पास्ड द मैथ टेस्ट, 120 बच्चों ने मैथ का टेस्ट पास किया। 90 पास्ड द साइंस टेस्ट, 90 बच्चों ने साइंस का टेस्ट पास किया। 60 पास्ड बोथ। प्यारे बच्चों, बोथ जो है ना ये एंड, ये 3 लफ्ज़ हैं, 2 3 हमने एक्सरसाइज में पढ़े। बोथ आ जाए, आल आ जाए, एंड आ जाए, इसका मतलब इंटरसेक्शन। बोथ
द मैथ एंड साइंस टेस्ट, यानी हमारे पास 60 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैथ और साइंस दोनों टेस्ट पास किए, यानी 60 बच्चे ऐसे हैं टोटल जिनका मैथ का टेस्ट भी पास है और साइंस का भी पास है। फिर आगे उसने ये 4 चीज़ें पूछी हैं, इनको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले जो लेट किया यू बराबर टोटल स्टूडेंट्स कितने 150। हमने जो मैथ वाले स्टूडेंट्स उसको एम का नाम दिया, लेट एम इक्वल टू मैथ स्टूडेंट्स पास्ट मैथ टेस्ट। तो एस बराबर हमने नाम दिया वो स्टूडेंट्स हैं पास्ट साइंस टेस्ट पास करने वाले को हमने एस का नाम, मैथ टेस्ट पास करने वाले एम का नाम। अब जो टोटल स्टूडेंट्स थे वो थे 150, एन ऑफ यू बराबर 150, यानी यू के टोटल एलिमेंट्स। एन ऑफ एम इक्वल टू 120, क्योंकि जो मैथ टेस्ट पास किया था ना 120 स्टूडेंट थे, और जिन्होंने साइंस टेस्ट पास किया वो 90 हैं, एन ऑफ एस 90। और जिन्होंने बोथ टेस्ट पास किए, ठीक है, बोथ मैथ एंड साइंस, उनकी तादाद है कितनी 60। अब हमने प्यारे बच्चों को कह रहे हैं हाउ मैनी पास्ट आइदर मैथ और साइंस टेस्ट, आइदर आ गया, ये यूनियन की बात कर रहे हैं। तो हमसे ये पूछ रहा है कि एम यूनियन एस, मैथ वो कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथ या साइंस टेस्ट पास किया, दोनों की यूनियन है, और आ जाए तो यूनियन, ये फाइंड करनी है। तो इसका फार्मूला सिंपल है, पहला जो है उसकी तादाद लैदा जमा दूसरे की तादाद लैदा माइनस एन इंटरसेक्शन, दोनों की इंटरसेक्शन आ जाएगी, एम इंटरसेक्शन एस। प्यारे बच्चों जिस सेट में एक वैल्यू होगी ना एन की ब्रैकेट में एक, उसके साथ प्लस आएगा, जहाँ पे 2 आ जाएंगी ना माइनस, फिर 3 आ जाएगी प्लस, ठीक है। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, एन ऑफ कैपिटल एम जमा एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन है। तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से है। ये प्यारे बच्चों यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी था, दोबारा देख लेते हैं। दो सेट जैसे ए और बी दो सेट्स हों, इनकी यूनियन फाइंड करनी हो तो एन ऑफ ए यूनियन बी, तो एन ऑफ ए लैदा जमा एन ऑफ बी लैदा माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लैदा, ये फार्मूला यूज़ होगा। तो प्यारे बच्चों देखते हैं, अब हमारा जो पहला पार्ट है उसमें फाइंड करना था हाउ मैनी पास आइदर मैथ और साइंस टेस्ट। प्यारे बच्चों दोनों की यूनियन इक्वल टू एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन है। तो पहला सेट एम था उसकी दाद लैदा, दूसरा एस था उसकी दाद लैदा माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन एस। अब हमने एम यूनियन एस फाइंड आउट करना है। एन ऑफ एम मैथ स्टूडेंट पास, वो कितना मैथ वाले स्टूडेंट जिन्होंने मैथ का टेस्ट पास किया 120 है, जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास किया वो 90 हैं, और जिन्होंने दोनों टेस्ट पास किए बोथ वो कितने हैं 60। इनको प्लस माइनस करते हैं तो 120 में 90 जमा करेंगे 210, और 210 में से 60 निकालें तो प्यारे बच्चों कितना बचेगा 150, यानी 150 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैथ या इसका टेस्ट पास किया है, साइंस का टेस्ट पास किया है। ठीक हो गया, मैथ या और यूनियन हो गई। ये हमारा पहला पार्ट जो है इसका सोल्व हो गया। दूसरा पार्ट इसमें कह रहा है हाउ मैनी डिड नॉट पास द आइदर ऑफ टू टेस्ट, कि वो कितने ऐसे बच्चे हैं, ये बच्चे तो वो थे ना जिन्होंने आइदर मैथ या साइंस का टेस्ट पास किया वो 150 हैं। वो कह रहा है कि वो ऐसे बच्चे कौन से हैं या कितने हैं जिन्होंने कोई टेस्ट पास नहीं किया, आइदर ऑफ द टू टेस्ट। तो प्यारे बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो टोटल है ना, टोटल है हमारे स्टूडेंट्स, उनकी तादाद को हम ये जो हमारा पहले पार्ट का आंसर है ना एन एम यूनियन एस, इसमें से माइनस कर देंगे। दूसरे पार्ट में हमने निकालना है हाउ मैनी डिड नॉट पास द आइदर ऑफ टू टेस्ट। इसका फार्मूला टोटल स्टूडेंट्स माइनस एन ऑफ एम यूनियन एस, एन ऑफ एम यूनियन एस, ये फार्मूला। प्यारे बच्चों टोटल स्टूडेंट जो थे इसको हमने एन यू का नाम दिया था माइनस एन ऑफ एम यूनियन एस, ये लिख दिया। अब टोटल स्टूडेंट हैं कितने 150, कितने हैं प्यारे बच्चों 150। और उसमें से सॉरी 150 नहीं 180 थे, गलती से यहाँ पे लिख दिया, आउट ऑफ 180 था, 180 स्टूडेंट्स हैं 180 थे। तो प्यारे बच्चों टोटल स्टूडेंट थे 180 माइनस एन ऑफ एम यूनियन एस, इसका आंसर कितना आया 150। तो प्यारे बच्चों 180 में से 150 निकाल देंगे, ये 180 है, इसको ठीक कर लीजिएगा। 180 में से 150 निकाल देंगे, कितने बचेंगे 30। तो 30 बच्चे ऐसे हैं जिन 30 स्टूडेंट्स आर दोज विच डिड नॉट पास आइदर ऑफ टू टेस्ट। तो ये हमारा दूसरा पार्ट आ गया। तीसरा पार्ट
इसमें कह रहा है हाउ मैनी पास्ट द साइंस टेस्ट, कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास किया बट नोट द मैथ टेस्ट। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है प्यारे बच्चों, यहाँ पे जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास किया लेकिन मैथ का नहीं पास किया। अब ज़रा गौर करना, साइंस का टेस्ट जिन्होंने पास किया था वो 90 थे। ये NM इंटरसेक्शन एस का मतलब वो बच्चे जिनका साइंस और मैथ दोनों का टेस्ट पास है, तो वो कितने हैं 60। हमने सिर्फ वो बताने हैं कि जिनका सिर्फ और सिर्फ किसका टेस्ट पास है, साइंस का टेस्ट पास है। तो हम क्या करेंगे, ये जो साइंस वाले टोटल स्टूडेंट्स आए हैं ना, साइंस वाले, इसमें से अब ये दोनों के इंटरसेक्शन वाले माइनस कर देंगे। ये यानी ये कैसे फाइंड होगा, N ऑफ S, तो साइंस स्टूडेंट्स माइनस N ऑफ वो बच्चे जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास किया था, साइंस वाले स्टूडेंट्स थे, और जिन्होंने साइंस और मैथ दोनों का पास किया, इन दोनों का डिफरेंस। अब साइंस स्टूडेंट कितने थे प्यारे बच्चों, साइंस वाले स्टूडेंट थे 90, और जिन्होंने साइंस और मैथ दोनों का टेस्ट पास किया वो कितने हैं 60। 90 में से 60 निकालेंगे कितना बचेगा 30। ये हमारा थर्ड पार्ट जो है वो कंप्लीट होगा। बड़ा सिंपल है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये थे 120 मैथ वाले, 90 थे साइंस वाले। तो ये जो थे 60 वो थे जिन्होंने साइंस और मैथ दोनों का टेस्ट पास किया। हमने सिर्फ मैथ साइंस वाले बताने थे, तो हमने मैथ और साइंस के दोनों के इंटरसेक्शन वाले और साइंस वालों को माइनस कर दिया, तो ये कितना आ गया 30 आ गया। अब डी पार्ट है, इसमें कहा जा रहा है हाउ मैनी फेल्ड द साइंस टेस्ट। हमने बताना है कि कितने बच्चे जो हैं वो साइंस के टेस्ट में फेल हुए हैं। बड़ा सिंपल लॉजिकली क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या करना है, अब साइंस के पास जिन्होंने टेस्ट किया था वो थे 90, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, वो है हमारे पास 180। अगर हम ये जो जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास किया इनको अगर टोटल में से माइनस कर दें, जो बाकी बचेगा तो वो हमारे फेल स्टूडेंट होंगे। ठीक है, यानी पासिंग स्टूडेंट्स को जिन्होंने पास किया टेस्ट उसको टोटल में से माइनस कर दें, जो हमारे स्टूडेंट्स आएंगे वो कौन से होंगे, फेलियर स्टूडेंट। टोटल हमने निकालना है फेल्ड स्टूडेंट्स, फेल्ड स्टूडेंट्स ये बताने हमने। इसका फार्मूला बड़ा सिंपल है, टोटल स्टूडेंट्स माइनस N ऑफ S, जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास किया। टोटल स्टूडेंट कितने थे प्यारे बच्चों 180, माइनस जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास किया है वो कितने हैं 90। तो प्यारे बच्चों 180 में से 90 निकालें कितने बचेंगे 90। तो 90 बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने साइंस का टेस्ट किया फेल किया, और 90 ही थे जो पास किया। अगर दोनों को जमा करें तो टोटल 180 बन जाएगा। बड़ा सिंपल सा लॉजिकली सवाल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। जो लास्ट क्वेश्चन है इसकी भी स्टेटमेंट लंबी चौड़ी है, तो मैं यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट जो है यहाँ से अंडरस्टैंड करूंगा, क्वेश्चन का सोल्यूशन करूंगा। इसमें कह रहे हैं इन अ सॉफ्टवेयर हाउस ऑफ सिटी, एक सॉफ्टवेयर हाउस है शहर में विद 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, 300 जो है वो सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं टोटल, यानी एन ऑफ यू है हमारे पास। अ सर्वे वाज कंडक्टेड, एक सर्वे किया गया टू डिटरमाइन विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और लाइक मोर, जिसको ज्यादा जो है प्रोग्राम लैंग्वेज को पसंद किया जाता है। द सर्वे रिवील्ड द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स, तो वो उसने ये स्टैटिस्टिक्स ये डाटा दिया हमें। तो यहाँ पे लिखा है 150 डेवलपर्स लाइक पाइथन, 150 डेवलपर ऐसे हैं जिन जो लाइक करते हैं पाइथन को, 130 वो हैं जो जावा को, 120 जो डेवलपर हैं वो लाइक करते हैं पीएचपी को। ये लैंग्वेजेस हैं कह लो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग की। 70 डेवलपर्स लाइक बोथ, ये बोथ आ गया प्यारे बच्चों, ये इंटरसेक्शन है किस किस की, पाइथन और जावा की। 60 डेवलपर लाइक बोथ ऑल एंड, तो ये किसकी इंटरसेक्शन है, पाइथन और पीएचपी की। 50 डेवलपर्स लाइक बोथ जावा एंड पीएचपी, ये भी इंटरसेक्शन है। 40 डेवलपर्स लाइक ऑल थ्री लैंग्वेज, ऑल थ्री लैंग्वेज का मतलब ये पाइथन जावा पीएचपी तीनों की इंटरसेक्शन है। तीन लैंग्वेज आगे तीन वाला इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव वाला फार्मूला लगेगा। तो फिर आगे पूछ रहा है हाउ मेनी डेवलपर्स यूज एटलीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेज, एटलीस्ट यानी तीनों में से एक लैंग्वेज यूज करेगा, यूनियन पूछ रहा है। दूसरे पार्ट पूछ रहा है हाउ मेनी डेवलपर्स यूज ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेज, के एक लैंग्वेज यूज करेगा। तीसरे में पूछ रहा है हाउ मेनी डेवलपर्स डू नॉट यूज एनी ऑफ दीज लैंग्वेज, जो इसमें से कोई भी जबान नहीं यूज करेगा। चौथे में पूछ रहा है हाउ मेनी डेवलपर्स यूज ओनली पीएचपी, ठीक है, डू नॉट यूज एनी ऑफ दीज लैंग्वेज, तो इसमें कह रहा है ओनली वन ऑफ द लैंग्वेज एनी ऑफ दीज लैंग्वेज। अब ये बड़े इंटरेस्टिंग है, अब इसको देखते हैं, हम सोल्व करते हैं। प्यारे बच्चों सबसे पहले जो टोटल स्टूडेंट्स सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं 300, उसको मैंने एन ऑफ यू का नाम दे दिया। लेट किया डेवलपर्स लाइक पाइथन, उसको पी का नाम,
डेवलपर्स लाइक जावा, ये जे था, इसको जे का नाम, डेवलपर्स लाइक, अब इसको पी है, इसका पहला अल्फाबेट में पी नहीं नाम दूंगा, पी इसमें आ रहा है, तो इसमें ये दूसरा अल्फाबेट एच का नाम दे दिया। जो पीएचपी वाले हैं उसको एच का नाम, जो जावा वाले हैं जे का नाम, और जो पाइथन वाले जो को लाइक करते हैं वो है ई। तो अब पाइथन वाले कितने थे 150, जावा वाले 130 और पीएचपी वाले 120। अब डेवलपर लाइक बोथ पाइथन एंड जावा, वो डेवलपर जिनको पाइथन और जावा दोनों पसंद है, एन ओ पी इंटरसेक्शन जे, वो कितने हैं 70। डेवलपर्स लाइक बोथ पाइथन एंड पीएचपी, वो कितने हैं 60। डेवलपर्स लाइक बोथ जावा एंड पीएचपी, वो कितने हैं, जे इंटरसेक्शन है जावा और पीएचपी, इसको हमने किसका नाम दिया था प्यारे बच्चों, इसको एच का नाम, इनकी इंटरसेक्शन 50। डेवलपर्स लाइक ऑल थ्री लैंग्वेज, ऑल थ्री लैंग्वेज का मतलब क्या, तीनों की इंटरसेक्शन, वो हमें दी हुई है कहाँ कितनी 40, एन ऑफ पी इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन एच 40। नंबर 1 में कह रहा है हाउ मेनी डेवलपर्स यूज एटलीस्ट वन ऑफ दिस लैंग्वेज। प्यारे बच्चों पहली बात तो यहाँ पे ना जो फार्मूला लगना है वो फार्मूला देख लीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे 3 जब सेट्स दिए हो तो इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव का फार्मूला एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू फर्स्ट की तादाद एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस तीनों की इंटरसेक्शन आ जाएगी, ये फार्मूला यूज होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे करते हैं सोल्यूशन। तो यहाँ पे ये तीनों, अब यहाँ पे हमारे पास 3 लैंग्वेजेस हैं पी जे एच, तो हम इन तीनों की यूनियन लिखेंगे जो भी है, पी यूनियन जे यूनियन एच। तो फार्मूला क्या बनेगा, पहला पहली लैंग्वेज की तादाद जमा दूसरी लैंग्वेज की तादाद जमा तीसरी लैंग्वेज की तादाद एन ऑफ एच, फिर माइनस, अब दो दो की इंटरसेक्शन, पहली दूसरी की इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन जे, फिर माइनस इसके नीचे लिख रहा हूँ, फिर एन पहली दूसरी की इंटरसेक्शन, फिर पहली तीसरी की इंटरसेक्शन, फिर माइनस पहली दूसरी की भी इंटरसेक्शन होगी, पहली तीसरी की भी, अब दूसरी तीसरी की इंटरसेक्शन एन ऑफ जे इंटरसेक्शन एच, फिर जमा एन ऑफ पी इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन। प्यारे बच्चों यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक है कि जब हमारे पास 3 आ जाएंगी ना सेट की वैल्यूज, उसमें प्लस आएगा, 2 होंगी तो माइनस होगा, 1 होगी तो फिर भी प्लस। तो ये फार्मूला लिख दिया, वैल्यू पुट करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लेफ्ट साइड तो फाइंड आउट करनी है, एज इट इज आएगी एन ऑफ पी, तो जिनको पाइथन पसंद है वो है 150, एन ऑफ जे जिनको जावा पसंद है वो है 130, एन ऑफ एक्स जिनको पीएचपी पसंद है वो है 120, माइनस पी इंटरसेक्शन जे जिनको पाइथन और जावा पसंद है वो है 70, इनको पाइथन और एच पी एच पी पसंद है वो कितने हैं 60, इसकी वैल्यू, जे इंटरसेक्शन एच इसकी वैल्यू थी 50, जमा एन पी इंटरसेक्शन जे जिनको तीनों लैंग्वेज पसंद थी उसकी वैल्यू थी 40। अब कैलकुलेटर पे इन सबको सोल्व करते हैं तो देखते हैं प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इनको जमा माइनस करने लगा हूँ, यहाँ पे 150 जमा 130 जमा 120 माइनस 70 माइनस 60 माइनस 50 जमा 40। तो इन सबको जब सोल्व करेंगे ना तो प्यारे बच्चों हमारे पास कितना आ जाएगा 260 आ जाएगा, कितना 260। ये हमारा फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसका आंसर आ गया। प्यारे बच्चों पीछे आंसर 160 लिखा जो गलत है, तो मिस्टेक है, तो ये वाला जो हमारा करेक्ट आंसर बनता है 260, यानी 260 लोग ऐसे हैं जिनको तीनों में से एटलीस्ट वन लैंग्वेज पसंद है, यूनियन पहली या दूसरी या तीसरी। अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है पार्ट, उसमें कह रहा है हाउ मेनी डेवलपर्स यूज ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेज। ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेज का मतलब सिर्फ एक लैंग्वेज यूज करेगा, या पाइथन वाली या जावा वाली या पीएचपी वाली। अब यहाँ पे ना, अब इसको बड़ा ध्यान से मैंने यहाँ पे लिखेंगे डेवलपर्स यूज ओनली पाइथन लैंग्वेज, तो वो कितने हैं। अब पाइथन लैंग्वेज वाले प्यारे बच्चे देखते हैं, तो पाइथन वाले यानी ये जो फार्मूला इसमें से वो वैल्यू लिखनी है राइट साइड जिनमें पी है, एक पी है फर्स्ट में, एक पी है फोर्थ में, एक पी है 5 में और एक पी है लास्ट में। यहाँ पे लिखते हैं ये फार्मूले में से वैल्यू एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन जे, फिर उसके बाद एन ऑफ पी इंटरसेक्शन एच, फिर उसके बाद एन ऑफ
पी इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन एच, तो ये चार वैल्यू थी जिनमें पी आ रहा है, एक पी हो जिनमें फर्स्ट है, थर्ड है, फोर है, और ये एंड वाली जिसमें पी आता हो। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। एन ऑफ पी पाइथन वाले कितने थे 150, पाइथन पी इंटरसेक्शन जे वाले पाइथन और जावा वाले 70, पाइथन और पीएचपी वाले 60, और जिनको तीनों लैंग्वेजेस पसंद थी वो कितने थे 40। प्यारे बच्चे इसको हल करते हैं। जमा माइनस 150 में से 70 निकाला, ये बचेंगे 80, जमा माइनस माइनस 60 में से 40 निकालें माइनस 20, ये कितने बचेंगे 60। तो ये हमारे पास पहली लैंग्वेज। अब दूसरी लैंग्वेज है कौन सी, डेवलपर्स। डेवलपर्स यूज ओनली, पाइथन के बाद दूसरी लैंग्वेज क्या है जावा। जावा वाले देखते हैं, तो जावा वाले प्यारे बच्चों जिन जिनमें जे आता होगा, तो जे आ रहा है यहाँ पे दूसरे, इसमें इसमें जे है, इसमें जे है, और एंड वाली में जे है, तो वो भी चार है। एन ऑफ जे माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन जे, पी इंटरसेक्शन जे, फिर उसके बाद माइनस एन ऑफ जे इंटरसेक्शन एच, जे इंटरसेक्शन एच, जमा एन ऑफ पी इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन एच। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो एन ऑफ जे जावा वाले कितने हैं, जावा वाले 130, पी इंटरसेक्शन जे वाले, पी इंटरसेक्शन जे वाले 70, जे इंटरसेक्शन एच वाले वो कितने हैं 50, जमा तीनों के इंटरसेक्शन वो कितने हैं 40 हैं, कितने हैं 40। अब प्यारे बच्चों 130 में से 70 निकालें 60, माइनस प्लस माइनस 50 में से 40 निकालें 10, तो 60 में से 10 निकाला 50। ये हमारा जो है वो डेवलपर आ गए जिनको जावा पसंद है। अब हम निकालेंगे डेवलपर्स यूज ओनली, जावा भी आ गया, पीएचपी, तो पीएचपी से मुराद पीएचपी वाली लैंग्वेज को हमने किसका नाम दिया एच का, जिनमें एच आता हो। तीसरी, पांचवी, छवीं और सातवीं वैल्यू, तो ये हमारे पास है एन ऑफ जे, एन ऑफ एच सॉरी, और एन ऑफ पी इंटरसेक्शन एच, एन ऑफ पी इंटरसेक्शन एच माइनस एन ऑफ जे इंटरसेक्शन एच, जमा एन ऑफ पी इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन एच। एन ऑफ एच है यानी जिनको एच यानी पीएचपी पसंद है, एन ऑफ एच वाले कितने हैं वो है प्यारे बच्चों 120, एन ऑफ पी इंटरसेक्शन एच वाले कितने हैं वो है 60, एन ऑफ जे इंटरसेक्शन एच वाले कितने हैं वो है 50, कितने हैं 50। और प्यारे बच्चों एन ऑफ इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन एच वाले कितने 40, तो 120 में से 60 निकालेंगे तो 60, माइनस प्लस माइनस 50 में 40 निकालेंगे कितने बचेंगे 10, 60 में से 10 निकाला कितने हैं 50। अब हमने निकालना था ये बी पार्ट, हाउ मैनी डेवलपर्स यूज ओनली वन ऑफ दिस लैंग्वेज, तो हम लिखेंगे डेवलपर्स who use only one of the लैंग्वेज और जो एक लैंग्वेज यूज करते हैं। क्या करेंगे प्यारे बच्चे, ये जो तीनों आंसर्स हैं इनको प्लस, ये डेवलपर यूज ओनली पाइथन, ये तीनों के आंसर को प्लस, पहला 60 है, दूसरा कितना आया 50 आया, तीसरा कितना आया तीसरा आया, तीसरा भी 50 आया, ये हो जाएगा 50 50 100 60 160। तो 160 लोग ऐसे हैं जिनको क्या, जिनको प्यारे बच्चों तीनों लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज जो है वो यूज कर रहे हैं। अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी डेवलपर्स डू नॉट यूज एनी ऑफ द लैंग्वेज, कि इसमें था ना कि ओनली वन ऑफ द लैंग्वेज, इसमें था एनी यूज, डू नॉट यूज एनी ऑफ द लैंग्वेज, कोई भी यूज नहीं कर रहे। तो उसका तरीकाकार क्या है कि जो हमारे पास टोटल डेवलपर्स है ना, इनमें से हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ये जो आंसर आया ना डेवलपर यूज ओनली वन ऑफ द लैंग्वेज, इसको माइनस कर देंगे। इसका आंसर कैसे आएगा, एन ऑफ यू टोटल में से, टोटल माइनस डेवलपर्स
who use only one language, इसको माइनस कर देंगे प्यारे बच्चों। तो टोटल कितने थे 300, और जो एक लैंग्वेज यूज करें वो कितने 160, 300 में से 160 निकालेंगे कितना बचेगा 140। कितना प्यारे बच्चों 140, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। चौथे में कह रहा है हाउ मेनी डेवलपर्स यूज ओनली पीएचपी। तो प्यारे बच्चों ये पीएचपी वाला ये हमने पीछे भी किया है, तो ये हाँ ओनली पीएचपी, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको मैं बता, जिसमें हमने ये जो फॉर्मूला है ना इसमें से वो वैल्यूज लिखनी है जिसमें एच आता हो, तो वो है तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं में, तीसरी, पांचवी, छठवीं और सातवीं में। तो ये प्यारे बच्चों लिखते हैं इनको। ये है एक एन एच, दूसरा है हमारे पास एन पी इंटरसेक्शन एच, तीसरा है यहाँ पे एन जे इंटरसेक्शन एच, और चौथा है एन पी इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन एच। एन ऑफ एच वाले कितने हैं, वो है प्यारे बच्चों 120, एन ऑफ पी इंटरसेक्शन एच वाले कितने हैं 60, जे इंटरसेक्शन एच वाले 50, और ये तीनों के इंटरसेक्शन 40। तो प्यारे बच्चों 160 में से 60 निकालेंगे कितना बचेगा 60, जमा माइनस माइनस, ये कितना बचेगा 10, माइनस 10 आ जाएगा बड़ी रकम का साइन, और ये कितने आगे 50, यानी 50 लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ पीएचडी जो है ना वो डेवलपर ऐसे हैं वो उस लैंग्वेज को लाइक करते हैं, वो यूज कर रहे हैं। तो ये हमारी थी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग रही होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।